जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, कोई भी प्लॉट, ज़मीन या मकान परचेज़ कर रहे हो, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो समस्या आती है कि पैसों का लेन-देन कैसे किया। अगर पैसों का आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आप मान लीजिए लेन-देन कर लिया, तो भविष्य में आपकी वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है और हो सकता है आपको कब्ज़ा ना मिले। तो सवाल आता है कि तो भाई करें तो करें कैसे? ठीक है, कैसे करना चाहिए, क्या है कानून? तो सबसे पहले आप कानून समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको करना चाहिए लीगल तरीका। सबसे पहले मैं साथियों बता दूं आपको कि आयकर अधिनियम का सेक्शन 4 शायद जो है आयकर अधिनियम ये कहता है कि आप 20,000 से अधिक रुपए का लेन देन नगद में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किया तो आयकर अधिनियम का उल्लंघन हुआ, तो कोई दिक्कत बड़ी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आयकर अधिनियम का आपने कर लिया तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक है ना, रजिस्ट्री ऑफिस वाले पैसे रिश्वत मांगेंगे, आपकी रजिस्ट्री संपन्न कर देंगे। तो पहले प्रॉब्लम ये आएगी, लेकिन पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ये साथियों, यदि मान लीजिए आपने नगद लेन-देन किया तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है आपको, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 ये कहता है कि भाई बिना प्रतिफल के करार शून्य होंगे। तीसरी दिक्कत क्या आती है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इसकी खतौनी पे आदेश वगैरह, लोन तो नहीं, विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्कशन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको समय बताया जाएगा। ठीक है साथियों, तीसरी जो दिक्कत है वो ये है कि जो आपने भाई पैसा नगद पे किया है उसका कोई भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। और सेक्शन 25 क्या कहता है कि भाई अगर मान लीजिए बिना प्रतिफल के, यानी कि बिना पैसों के लेन देन के आपने कोई रजिस्ट्री करा ली तो शून्य हो जाएगी। अब आप कहोगे हमने नगद पैसा दिया, भाई पैसा तो आपने नगद दिया है साथियों, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। और अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति बेचता है वही व्यक्ति फिर जाके रजिस्ट्री ऑफिस में वही आपत्ति लगाता है, कहीं दाखिल खारिज पे आपत्ति लगाता है, कहीं सिविल कोर्ट कैंसिलेशन के लिए मुकदमा करता है। तो ये चीज़ें तो हो गई भाई, क्या क्या दिक्कत आएगी। अब साथियों आता है कि हम पैसों का लेन देन एक्चुअल करें कैसे। तो सर्किल रेट जो है उससे बहुत ज़्यादा कम मत दीजिए, प्रतिफल जो है अपर्याप्तता का कारण बन सकता है। ठीक है, दूसरा जो भी आप मान लीजिए जो जो आप पैसा दे रहे हो वो आप बैंक द्वारा, आरटीजीएस द्वारा, ठीक है, जिस व्यक्ति से खरीद रहे हो उसी व्यक्ति आपको नाम को दिया जाना चाहिए। कोई भी सलाह है तो लीजिए, कॉन्टैक्ट